नमस्कार। मधुबनी जिला के पंडौल प्रखंड अंतर्गत श्रीपुर हाटी मध्य पंचायत पहुंचे हैं। ये है संजय कुमार यादव जी, जो श्रीपुर हाटी मध्य से मुखिया प्रत्याशी के रूप में इस बार अपनी उम्मीदवारी दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपका मिथिला दस्तक पे स्वागत है जी। धन्यवाद आपको। आप चौथा स्तंभ हो, जनता के बीच में आए हैं। आज श्रीपुर हाटी मध्य पंचायत के अंतर्गत नवहत ग्राम में आपको नवहत हम अपने पंचायत वासियों की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। हम सभी लोगों से, जनता मालिकों से अपील करते हैं कि आपका मत, आपका मतदान, आप उस अधिकार को उस दिन 29 तारीख के दिन अपना मतदान प्रयोग कर सच्चे नेक इंसान को चुने। जो आप देख रहे हैं कि विगत 20 सालों से जो अभी तक जो निवर्तमान मुखिया से लेके पूर्व मुखिया तक हमारी सरकार या हमारे जो सेंट्रल सरकार हो, स्टेट सरकार हो, सबका सपना है कि घर घर शौचालय होनी चाहिए, हर घर नल जल होनी चाहिए। उस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जो आपके माध्यम से हम अपील करना चाहते हैं जनता मालिकों से कम आप उन अपने अधिकार को प्रयोग करके सच्चा नेक इंसान को चुने, जो आपके साथ 24 घंटा आपके सेवा के लिए तत्पर हो। वैसा इंसान को मत चुनिए जो आपसे सेवा करवाए। अभी तो 10 दिन मात्र बचा है हमारे चुनाव का, मात्र 29 तारीख को चुनाव होने जा रहा है। भाग्य का फैसला आप जनता मालिकों के द्वारा होगा। मैं एक बात ज़रूर अपने जनता मालिकों से अपील करना चाहता हूं कि उस घर में मैं दिया जलाऊंगा जिस घर में सदियों से अंधेरा है। हर घर कम से कम शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। जो आज हमारी माए बहन बेटियां जो घर से बाहर निकलने जाती है, शौचालय करने जाती है, कम से कम वो चीज़ के लिए, उस चीज़ के लिए मैं कटिबद्ध प्रतिबद्ध रहूँगा। अपने उस जनता मालिकों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, उस आदमी को अधिकार मिले जो इंदिरा आवास में 10,000 20,000 मैं सुनने को आया है कि हर एक गरीब परिवार से जो गरीब परिवार को इंदिरा आवास मिलता है और उससे 10,000 20,000 रुपया घूस लेने का काम किया जाता है। मैं उस चीज़ को सबसे पहले, यदि हमें जनता सपोर्ट करके हमें मुखिया बनाते हैं तो मैं उस चीज़ को सबसे पहले ख़त्म कर। आज आपके माध्यम से मैं जनता मालिकों को कहना चाहता कि आपका अधिकार कोई छीने नहीं। किसी के बहकावे में आप किसी को बहकावे में आपका मतदान जो होगा वो गलत जगह पे नहीं हो। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जनता चौथा स्तंभ हो, चौथा स्तंभ के माध्यम से, इस न्यूज़ के चैनल के माध्यम से ये खबर हर जगह जानी चाहिए कि सच्चे इंसान को सुनिए। यदि आपको लगे कि ये एक बार मौका देने के बाद यदि लगे कि ये आदमी अच्छा नहीं है, आप उसको कान पकड़ के हटा दें। हर घर शौचालय, हर जिनको इंदिरा आवास की आवश्यकता है, बिना पैसा बिना घूस दिए हुए उनको इंदिरा आवास, हर वृद्धा पेंशन धारियों को बिना ब्लॉक जाए हुए उनके घर पे इंदिरा आवास दिलाने का काम करूंगा। जो सुविधा अभी तक नहीं मिला है पंचायत में, वो सुविधा मैं दिलाने का काम करूंगा। जिस प्रकार से आप अपनी बातों को रखे हैं, कोई भी प्रत्याशी जब पंचायत के चुनाव हो, एमएलए के चुनाव हो या सांसद के चुनाव हो, जब तक वो अपने पद पे नहीं जाते हैं तब तक इसी प्रकार की बातों को लेकर के जनता के बीच में जाते हैं। जनता आने वाले समय में किस प्रकार से आप पर विश्वास करेगी? कि मैं बता देना चाहता हूं कि हम आज से नहीं, आपको 10 साल से इस ब्लॉक में, मैं इस ब्लॉक का मैं नेतृत्व कर चुका हूं। आप पता लगा ले, ब्लॉक में यदि कोई संजय यादव के बारे में कह दे कि हमसे 2 रुपया या 5 रुपया या 500 रुपया ठगने का काम किया है, तो आप हमें मतदान करना, मेरे पक्ष में मतदान करना। आप स्वतंत्र हैं, मालिक हैं, जनता मालिक। आप देख लीजिए, यदि ये अच्छा लगे तो आप हमें मतदान कीजिए, नहीं तो आप मालिक हैं, आपको जो इच्छा हो करें। जिस प्रकार की स्पष्टता के साथ संजय जी अपनी बातों को रख रहे हैं और उन्होंने जिस प्रकार से कहे हैं कि 10 वर्ष उन्होंने अपने प्रखंड पंडौल में लोगों के जनहित में कार्य किए हैं और वो इसी बात को लेकर के और इसी दावे के साथ पंचायत में अपनी प्रतिनिधित्व के रूप में इस बार उम्मीदवारी दे रहे हैं
और जनता मालिक से सीधा सीधा अपील कहे हैं कि यदि आपके साथ मेरे द्वारा कुछ छलावा किया गया है तो आप हमें वोट नहीं दे। कि आप अगले 5 वर्ष में जो आपको मौका मिलता है, जनता मालिक आपको चुन के लाती है, तो आप जनता के जो जन समस्याएं हैं उन जन समस्याओं को किस प्रकार के सुलझाने का काम करेंगे, चूँकि जनता बार बार छला जाती है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं अपने जनता मालिकों से कि आप इतना विश्वास जरूर रखें कि आपके द्वार आपका बेटा सेवक बन के खड़ा उतरेगा। यदि आप हमें मौका देते हैं तो आपको ब्लॉक जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको 24 घंटे जिस चीज़ के लिए सेवा की ज़रूरत होगी, मैं सेवा भावना से मुखिया पद का उम्मीदवार बना हूं। और चुनाव यदि आप हमें मौका देते हैं, आप हमें वोट देकर जिताते हैं, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आपको किसी के द्वार जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके द्वार ब्लॉक उठ के आएगा, ये मैं पूरे विश्वास के साथ आपको कहता हूं। और आने वाले समय में जनता मालिक यदि इन्हें चयनित करके लाते हैं तो संजय जी अपनी बातों को और अपने कार्यशैली को जिस प्रकार से जनता के बीच में रखते आए हैं, आने वाले समय में इसी प्रकार रखें। और एक बार अंत में हम यही पूछेंगे कि प्रत्याशी बहुत सारे हैं, उस प्रत्याशियों में आपकी अलग छवि किस प्रकार की है जो जनता आपको सेलेक्ट करेगी? आप देख लीजिए जितने भी कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे, लगभग हमारे पंचायत में 8 कैंडिडेट हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि हम किसी कैंडिडेट के बारे में कोई कटाक्ष नहीं करूँगा। ये चूँकि चुनाव है, स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। लेकिन हम एक चीज़ ज़रूर अपील करेंगे, जो सच्चा हो उसको एक बार ज़रूर चुने। बार बार जो आप ठगाते हैं, कम से कम उस ठगाने से बचे। आप जनता मालिक हैं, आपका अधिकार है, आप सच्चा को चुने। आप पर हमें पूरा विश्वास है। संजय कुमार यादव जी द्वारा इस बार के चुनाव में जो घोषणाएं की हैं और जिस तत्परता के साथ उन्होंने अपनी बात जनता के बीच रखने का प्रयास किए हैं, आने वाले समय में संजय जी द्वारा दी गई जो अपील है, और संजय जी आने वाले समय में यदि इनको मौका मिलता है, आने वाले समय में संजय जी आपके लिए कितना फायदेमंद हो सकते हैं, इन तमाम बातों को लेकर के आप इनकी अपील को सुन सकते हैं। साथ में आप इसे और जो पूछेगा बस आप आप पहली अपील में कह देंगे, तो आप इनके अपील को सुन करके इस बार के जो प्रत्याशी के रूप में संजय जी आपके पंचायत में आ रहे हैं, आप अपनी विवेकशीलता के साथ इन्हें चयनित करें या इन्हें निरस्त करें, ये आपके हाथ में है, ये आपका ताकत है। वोट हर एक व्यक्ति को एक ही दिया गया है और वोट करने का अधिकार आपके पास में है। अपनी ताकत आप ईमानदारी के साथ करें, या पंचायत में विभिन्न प्रकार के पहलू जो अपनाए जाते हैं, हथकंडे अपनाए जाते हैं, वो यदि आप चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आपके समाज में आपका कल्याण हो, आपका जन समस्या है वो समस्या दूर हो, तो ऐसे में आप संजय जी जैसे युवा प्रत्याशी को चुन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को और हमारे इस वीडियो को आप हमेशा प्यार देते रहे हैं, इसी प्रकार प्यार देते रहिए। साथ में हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।